नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है आपने देखा जुबानी जंग जो है तेज होती जा रही है। दिल्ली में फर्जी वोटर को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी ने पहले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके वोट काटने का काम कर रही है इलेक्शन कमीशन के साथ में मिलकर, और इसकी जो है वो जांच की जानी चाहिए। अब अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर जो है हमला बोला है और आप पर जो है उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और जैसे कि आपको बताया, दिल्ली की सर्दी है और सर्दी के साथ साथ चुनाव भी है, तो चुनाव की गर्मी में जो है सर्दी कुछ कम महसूस होगी आपको। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है आपने देखा एक बार से जो है जुबानी जंग फिर से तेज शुरू हो गई है। और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आपने सत्ता में बने रहने के लिए मतदाता जो है उनके साथ में धोखाधड़ी का सहारा जो है उन्होंने लिया, और जबकि आपने जो है बीजेपी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने का जो है वो आरोप लगाया। अब फर्जी वोटर का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में कई स्टेटमेंट जो है वो आपने देखे होंगे कि आने शुरू हो गए दोनों ही पार्टी की तरफ से। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि 40 से 80 वर्ष की उम्र के कई फर्जी वोटर दिल्ली में बिना मकान मालिक की अनुमति के जो है बनाए गए हैं। और बीजेपी ने जो है इस पोस्टर के जरिए आप पर आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए फर्जी वोटर तैयार करवा रही है आम आदमी पार्टी। और बीजेपी के मुताबिक ये वोटर कई बार जो है एक ही घर में जो है बन रहे हैं और मकान मालिक को जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है। और अनुराग ठाकुर ने इन सारी चीजों को कहते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर सीधे तौर पर हमला जो है वो तेज किया है। और बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। ठाकुर ने कहा कि आप चुपचाप ये खेल खेल रही है, और जहां वो एक ही घर में जो है सैकड़ों वोट जो है वो बनते हैं और मकान मालिक को जो है इसका पता नहीं चलता, यानी कि एक घर में जो है एक एड्रेस पे एक घर में जो है कई लोगों के जो है वो वोट जो बना दिए जा रहे हैं। और इन सारी चीजों को बोलते हुए बताते हुए जो है अब अनुराग ठाकुर थे, उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि हमें इस मामले की गहराई तक जाना चाहिए और जो इसके पीछे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और आगे अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल ने हमेशा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों का जो है वो साथ लिया है, और इन सारी चीजों के चलते उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने के लिए ये सब जो है उन्होंने किया है। उनके जो है वोटर आईडी बनवाए गए हैं, उनके आधार कार्ड बनवाए गए हैं। और अनुराग ठाकुर का आरोप था कि आपके नेता 18,000 रुपए जो है वो देकर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने का काम कर रहे हैं। और इन सारी चीजों के साथ ही साथ आपका जो है वो भी पलटवार आ गया है। तो आपने बीजेपी के आरोपों को जो है खारिज करते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा बीजेपी को यह समझना चाहिए कि अगर दिल्ली में किसी भी तरह की घुसपैठ हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जो बॉर्डर की सुरक्षा करने में जो है वो नाकामयाब रही है। और इन सारी चीजों के चलते उन्होंने जो है ट्वीट में कई तरह के आरोप लगाए। और केजरीवाल ने जो है बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर बांग्लादेश बॉर्डर में जो है वो घुसपैठ करवा रही है। और उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित तरीके से जो है हो रहा है और केंद्र सरकार जानबूझकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है भारत में घुसने का मौका दे रही है। फर्जी वोटरों का मामला जो है दिल्ली पुलिस ने भी जो है वो उनकी सारी चीजों को लेकर जांच शुरू कर दी है। और हाल ही में साउथ दिल्ली में जो है पुलिस ने 5 बांग्लादेशी फर्जी वोटरों को जो है वो गिरफ्तार किया था और उनके साथ से जो है वोटर कार्ड जो है वो बरामद किए थे। लेकिन पुलिस का कहना था कि ये कार्ड अभी तक वोटिंग में जो है इस्तेमाल नहीं हुए हैं और पुलिस की जांच जो है वो जारी है इन सारी चीजों को लेके, और इनसे जुड़े सभी पहलुओं पर जो है ध्यान रखा जा रहा है। और उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस का कहना था कि वो छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि अब तक की जांच में कोई ऐसा जो है सिंडिकेट सामने नहीं आया है जो इन फर्जी वोटरों को जो है वो भारत में या दिल्ली में बसाने का काम कर रहा हो। अब इन सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में जो है आरोप और प्रत्यारोप का जो है एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। बीजेपी और आपके बीच जो है आरोपों का ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन जो है इन सारी चीजों को लेकर
जो है वो आपने देखा होगा किसी ना किसी का स्टेटमेंट आ ही जाता है। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही ये सारी चीजें जो है और भी तेज हो गई हैं और दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और बीजेपी ने जो है आपके वोटरों को धोखा देने का जो है वो आरोप लगाया है और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि आप जो है वो वोटरों को धोखा दे रही है। वहीं आपने बीजेपी पर जो है घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने का आरोप भी लगा दिया है और ये मामला जो है अब दिल्ली की राजनीति के केंद्र बिंदु जो है कहा जा सकता है बन चुका है और इसी के आसपास जो है अब दोनों पार्टियां जो है पॉलिटिक्स कर रही हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोपों की जो है बौछार कर रही हैं और इस विवाद का मुख्य मुद्दा ये बन गया है कि चुनाव में फर्जी वोटर्स की मदद जो है वो की जा रही है और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए जो है जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या राज्य सरकार जिम्मेदार है कि इस तरह के जो है फर्जी घोटाले को जो है वहां पर कहा जा सकता है किसी की तो साजिश है, किसी की तो देख-रेख में ये सारी चीजें हो रही हैं और इसके ऊपर जो है एक्शन लिए जाने की जरूरत है क्योंकि ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। इसमें जो है राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप की जगह पर यहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से जो है इसकी छानबीन की जानी चाहिए, इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए और अगर इस तरह का जो है वो काम किसी भी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है तो उसका जो है वो सारी चीजें खुल के जो है वो जनता के सामने आनी चाहिए ताकि जनता इन सारी चीजों से अवगत हो क्योंकि लोकतंत्र में जो है चुनाव एक महत्वपूर्ण जो है वो रोल अदा करता है। अब ऐसे में अगर चुनाव में फर्जी वोटर्स के सहायता से जो है अगर चुनाव हारा या जीता जाता है तो ये अपने आप में काफी शर्म की बात है केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी और इस तरह की चीजों पर ना सिर्फ एक दूसरे के ऊपर छिटककशी होनी चाहिए बल्कि दोनों पार्टियों को चाहिए कि इस मुद्दे की गहराई से जांच हो और इसमें जो भी मामला है वो भी खुलकर जो है सामने आए ताकि इन सारी चीजों के ऊपर रोकथाम लगे और अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो है वो इस वोटर कार्ड के जरिए जो है दिल्ली में बसाने का काम किया जा रहा है तो उन सारी चीजों पर भी रोकथाम हो। आपका इन सारी चीजों को लेकर क्या कहना है कि आपको लगता है कि इस तरह की अगर कोई भी पार्टी काम कर रही है तो वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है और ऐसी पार्टी को जो है वो जनता को भी कहा जाना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए। अब इन सारी चीजों को लेके छानबीन जरूर होनी चाहिए और छानबीन के बाद में जो भी रिजल्ट आए उसको जनता के सामने बताना चाहिए। तो क्या दोनों पार्टियों में से मिलके सिर्फ आरोप ही लगाती रहेंगी या इस मामले की कोई छानबीन भी करने की कोशिश करेगा? आपका इन सारी चीजों का के ऊपर क्या कहना है? क्या आपको लगता है ये सारी चीजें जो सिर्फ राजनीतिक दांवपेच हैं और इलेक्शन के समय ही आते हैं और उसके बाद में इन सारी चीजों के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में हमारा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।